वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप मेरा आवाज आप सब लोगों पे आ रहा होगा। यस सर। आज तो सवेरे भी आपके साथ हुई और शाम भी आपके साथ हो गई। मुझे लगता है कि मुझे और आपको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है सर हैं? बहुत ब्लेस है सर हम आज बहुत सुबह उठे तो आप लोगों के दर्शन हो गए, और अब रात को सोने जाएंगे तो आपका चेहरा दिमाग में रहेगा सबका। जितने भी लोग अभी सोशल मीडिया पे यूट्यूब के माध्यम से हमको सुन रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मेरी आवाज़ अच्छे से आप लोगों को आ रही होगी। और धन्यवाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा हैं जिसका नाम वेस्टिज है। और बहुत ईमानदारी से आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये आरडी इवेंट्स का प्रोग्राम है, मैं जानता हूँ। और अनूप और अवधेश जिस तरीके से इस टीम को लीड कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनूप और अवधेश की लीडरशिप के अंदर आप सब लोग शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मैं कुछ भी आगे बोलूँ, मैं चाहता हूँ अनूप के लिए और अवधेश के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो आपको जिस शानदार तरीके से लीड कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। आज 5-5.5 लाख रुपए के पे आउट पे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, और उनकी वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज बहुत सारे लोग भी ग्रो। तो गाइस यही ताकत है हम लोगों की, ये ताकत है वेस्टिज के शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म की। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सवेरे भी आज शायद इस टीम के जो टॉप लीडर्स हैं वो मेरे साथ थे। मैंने करीब करीब 1 घंटा उनसे अपना एक्सपीरियंस सब लोगों के साथ शेयर किया। और मैं आप सबको भी बता देना चाहता हूँ कि करीब करीब 20-21 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बना तो आप ही की उम्र का था। बहुत सारे लोग मेरी उम्र के होंगे आज, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 18 साल, 19 साल के नौजवान शायद मुझे सुन रहे होंगे अभी। तो मैं सुबेरी भी लोगों को बता रहा था कि एक अलग सा जुनून था काम करने का, एक अलग सी भूख थी पैसा कमाने की, एक अलग सा मतलब पागलपन आप बोल सकते हैं, या मैं क्या नाम दूं उसको, कि काम के अलावा मुझे कोई काम नहीं था। मुझे काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। मैं सवेरे, मुझे याद है 5:30-6 बजे अपने घर से निकलता था। मेरे पास 2 व्हीलर स्कूटर होता था, एनवी एलएमएल का। एलएमएल करके कंपनी थी, अभी पता नहीं आती है कि नहीं आती। एलएमएल एनवी स्कूटर था मेरे पास, 5257 उसका नंबर था, HR51AA5257। और वो नंबर स्कूटर मैंने बहुत बहुत चलाया, बहुत सारे साल सड़कों की खाक छानी है मैंने। और मुझे सबसे गंदा मौसम लगता था इस बारिश का। मतलब वैसे तो मुझे पर्सनली ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, ये मानसून मेरे को बड़े दिल के मेरे करीब रहता है। लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए मानसून बड़ा अजीब सा टाइम होता है, क्योंकि जब मैं स्कूटर ड्राइव कर रहा होता था तो पानी बहुत जगह भरा रहता था दिल्ली के अंदर, खास तौर पे फरीदाबाद में मैं जहाँ रहता हूँ वाटर लॉगिंग होती थी, पानी भर जाता था। तो स्कूटर कभी कभी पानी के बीचों बीच बंद हो जाता था। तो फिर उसमें करना क्या होता था, वो हम तो लेदर शूज पहन के, टाई वाई लगा के, बिल्कुल हीरो बन के प्लान देने जा रहे हैं, और पानी के बीचों बीच स्कूटर बंद हो जाता है। तो फिर आपको नीचे उतरना पड़ता था। अब स्कूटर से आप जैसे ही नीचे उतरते थे तो जो आपके लेदर के शूज हैं, हालांकि खैर वो भी महंगे नहीं पहनते थे, 500-700 रुपए का ही लेते थे उस जमाने में, लेकिन वो 500 रुपये भी हमारे लिए 5,000 रुपए के बराबर थे। तो वो शूज जैसे ही नीचे उतरते थे वो शूज में पानी भर जाता था, सॉक्स पूरी की पूरी वेट गीली हो जाती थी, पैंट आधी घुटने तक गीली हो जाती, फिर स्कूटर को धक्का मारना होता था। तो वाटर लॉगिंग की वजह से बड़ी परेशानी होती थी। खैर, पानी ना भी भरता था तो अगर हम चला भी रहे हैं और कोई गाड़ी आसपास से निकल जाती थी बहुत तेजी के साथ, तो भी पूरा का पूरा भिगा देती थी मुझको। और मुझे याद है कि बरसात के अंदर हम लोग फ्लाईओवर के नीचे स्कूटर खड़ा कर लेते थे ताकि बारिश में भीगे नहीं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग शायद ऐसा करते होंगे मानसून में, जब कहीं जा रहे होते हैं अपने ऑफिस में, कहीं से आ रहे होते हैं और अचानक बारिश आ जाती है, तो वो फ्लाईओवर ढूंढ लेते हैं या कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं, किसी दुकान के आगे खड़े कर लेते हैं कि थोड़ा सा बारिश से बचने का हिसाब किताब बन जाए।
तो करीब करीब ये नाटकबाजी मेरे साथ बहुत सारे टाइम चली है। तो ये मौसम मुझे इसलिए भी बुरा लगता है काम करने के हिसाब से कि थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ रहती है। तो मैं सवेरे भी आप सब लोगों से यही बात कर रहा था कि ये जो एज है ना, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, ये प्राइम टाइम है जिंदगी का। ये जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है यार। जो इंसान, जो लड़का, जो लड़की, जो महिला इस एज के अंदर फुल यूज नहीं करते टाइम का ना, तो भगवान भी उसको माफ नहीं करता। क्योंकि जिस 20 साल की उम्र में जो मेहनत हो सकती है, वो मेहनत 50 साल की उम्र में नहीं होती है, आपको भी पता है। और ये बात हमको अच्छे से पता है कि जो समय बीत जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। 7 जुलाई 2022 पूरी दुनिया की दौलत देने के बाद भी वापस नहीं आ सकती। ये बात हम सबको अच्छे से पता है। पूरी की दुनिया की दौलत अगर एक तराजू में रख दें और कल ये कोशिश करें कि 7 जुलाई 2022 वापस आ जाए, ये पॉसिबल नहीं। तो आप और मैं इसलिए बहुत कभी कभी उदास भी हो जाता हूँ, कभी कभी दुखी भी हो जाता हूँ जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ कि वो 5,000 रुपये महीने में खुश हो जाते हैं, 10,000 रुपये महीने में खुश हो जाते हैं। कुछ लोग 25-30 हज़ार रुपये का चेक आता है तो खुश हो जाते हैं। कुछ लोग 1 लाख रुपए का चेक आता है तो खुश हो जाते हैं। मैं शुरू से ही ऐसा आदमी हूँ, मैं कभी खुश नहीं रहा। मैं मतलब संतुष्ट नहीं होता था। मेरे को जितना भी चेक आता था मुझे लगता था बहुत कम पैसे आया यार मुझे। मैं सवेरे भी जैसे आप लोगों से बता रहा था कि 2006 2007 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मेरी कमाई 1 करोड़ 2 लाख रुपए थी। यानी आज से 17 साल पहले मैं 8-9 लाख रुपए महीने का इंसान था। और जब मेरी उम्र करीब करीब वही 26 साल 25 साल के दौरान यही थी उम्र, तो 25 साल में जब मैं था तो आई वॉज अर्निंग 10 लाख रुपीज अ मंथ। और तब भी सेटिस्फाई नहीं था। मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत कम है यार, मुझे तो बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। ये क्या मैं 14-15 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा हूँ। होंडा सिविक चलाता था उस जमाने में। बहुत शानदार गाड़ी थी वो, मैंने 15-16 लाख रुपए का खरीदा था 2007 के अंदर। तो मैं सोचा था क्या मैं ये 15 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ यार, धिक्कार है मेरे ऊपर। तो मुझे सारे लोग बोलते थे कि तू पागल है क्या, तू शराब नहीं पीता, तू सिगरेट नहीं पीता, गुटखा पान तंबाकू तू खाता नहीं है, तेरे को पैसे करने क्या है। तो मैं वर्कहोलिक था। जैसे कुछ शराब का दीवाना होता है ना, जो कुछ लोग दारूबाज रहते हैं तो उनको शाम को शराब चाहिए होती है ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता शराब के अलावा। तो मैं काम का दीवाना था, मतलब मैं काम का नशा करता था। और वो नशा भी ऐसा जो पूरी जिंदगी उतरे नहीं। शराब का नशा क्या है, शाम को पियेंगे कल उतर जाएगा। कोई भी नशा कुछ देर के बाद उतर जाता है, लेकिन काम का नशा एक ऐसा नशा है जो मुझे 2001 में चढ़ा था और आज तक चढ़ा हुआ है। नशा उतरा नहीं, आज भी नशे में हूँ, काम में हूँ। सुबह से लेकर रात तक मैं काम कर रहा हूँ। अभी मेरी मीटिंग चल रही है मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में, यूसीडी एंड अबव सारे के सारे बैठे हुए हैं। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सितंबर महीने की कि एनिवर्सरी पे क्या करना चाहिए। कुछ नए सरप्राइजेस आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं। शाम से मीटिंग चल रही है 3 बजे से, करीब करीब 8 बज गए हैं और अभी 2 घंटा 3 घंटा मुझे लगता है ये और लंबा प्रोसेस चलेगा। तो 2001 से जो काम का जुनून था ना, वो अभी भी कायम है। उतनी ही एनर्जी और उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं आप सबको इतना ही बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त की बहुत मुश्किल से शरीर मिला है, बहुत मुश्किल से माँ बाप ने सपने देखे होंगे कि बच्चा बड़ा होगा हमारे लिए कुछ करेगा। माँ बाप देखते हैं, शादी हो चुकी है तो पत्नी भी ये देखती है कि पति सुख देगा, समृद्धि देगा जीवन में, और पैसे से खरीदने वाली सारी चीजें खरीद सकूं ऐसा बना के देगा। राइट टाइम है यार आप लोगों का। और एक जगह रुकिए मत। अगर आप 5% पे हैं ना, तो मैं आपको एक चैलेंज फेंकता हूं कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो आप कम से कम 8% पे होने चाहिए। अगर आज आप 8% पे हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो आप 10% पे होने चाहिए। और अगर आप 10% पे हैं तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने चाहिए। कोई भी लेवल, कोई भी रैंक, ज्यादा समय तक आप उस पर कभी मत बैठना। सफलता की सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सबसे बड़ी निशानी मेरी जिंदगी में यही है कि मैं बहुत समय तक एक जगह टिकता नहीं हूं रैंक के हिसाब से। मुझे हर चीज नीचे से चुभोती है कि भाई बहुत देर हो गई यहाँ बैठे हुए, आगे बढ़। कब तक बैठा रहेगा स्टार डायरेक्टर बन के, कब तक बैठा रहेगा गोल्ड डायरेक्टर बन के,
कब तक बैठा रहेगा सिल्वर डायरेक्टर बन के? आगे बढ़, कौन रोकता है तुझको? कब तक तू सिर्फ एक ही एलओबी निकालेगा? कब तक तेरी टीम में सिर्फ एक एलओबी अचीवर होंगे? आगे बढ़, एक एलओबी अचीवर से 2 एलओबी अचीवर निकाल। तेरी टीम में अगर 2 लोग एलओबी अचीव करते हैं तो 2 से 4 एलओबी अचीवर निकाल। अगर तेरी टीम में 4 एलओबी अचीवर है तो 8 निकाल। कौन रोकता है तुझे? आगे बढ़, मेहनत कर, पैसे बना। मैंने कल भी एक जूम मीटिंग में कर रहा था, रात में मैंने एक ही बात बोली थी, दोस्त, वेस्टेज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचो, हम मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या है और करने के लिए? डू यू हैव एनी ऑप्शन? क्या करेंगे? वेस्टेज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सोचिए 5 सेकंड। ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये नहीं तो और क्या, अब नहीं तो कब? मेरे आंगन में 2 मर्सिडीज खड़ी हैं मेरे दोस्त। एक की कीमत 2 करोड़ रुपए है, एक की 80 लाख रुपए। 80 लाख की मर्सिडीज मार्केट जाने के लिए है, छोटे मोटे काम करने के लिए है। 2 करोड़ की मर्सिडीज मीटिंग में जाने के लिए है। और भूख मेरे में इतनी है, मतलब पैसे का मुझे लोभ नहीं है, लालच नहीं है, मतलब मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे काम की भूख है। मुझे लगता है कि यार अगर मैं इस महीने 30 लाख पीवी कर रहा हूं तो अगले महीने मुझे कैसे भी करके 32-33 लाख पीवी करने हैं। अगर मैं 33-34 लाख पीवी कर रहा हूं तो अगले महीने मुझे 35-36 लाख पीवी पे जाना है। बस मुझे काम की अजीब सा नशा है यार, तो मैं चाहता हूं वो नशा मैं आपके अंदर कैसे डाल सकूं, बस वो रास्ता ढूंढता रहता हूं। पिछले 22-23 साल में मुझे मेरे ऐसा आदमी नहीं मिला कि जो मुझसे ज्यादा पागल हो, जो मुझे आंखों में आंखें डाल के ये बोले कि सोनू सर आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं और प्रूव कर सकते हैं आपको, आपसे ज्यादा दीवाने हैं काम को लेकर, आपको प्रूव कर सकते हैं। खाना नहीं खाते, घड़ी नहीं देखते, सोने का टाइम नहीं है, पागलों की तरह लगे हैं, आपको डीयूसीडी बन के दिखाएंगे। जब तक डीयूसीडी नहीं बनेंगे सोएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर आकर गोल्ड डायरेक्टर बनने का नहीं था, हमारा उद्देश्य यहाँ पे आकर सिल्वर डायरेक्टर बनने का नहीं था, हमारा उद्देश्य यहाँ पर सारा 5% 8% बनने का नहीं था। हमारा उद्देश्य यहाँ पर आकर बहुत आगे। देव सर आप देखिए जरा। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ क्लियर है सर। 11% है तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाइए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं तो सिल्वर जाइए। एक एलओबी निकालते हैं आपकी टीम से तो देखिए आपकी टीम में 2 एलओबी अचीवर निकलने चाहिए। वेस्टेज का बिजनेस बहुत सिंपल है, आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग एलओबी अचीव करेंगे उतना आप पैसा बनाएंगे। आप जितनी एलओबी अचीव करेंगे उतना आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपकी टीम में जितने ज्यादा एलओबी अचीवर होंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको अगर 3 लाख से एलओबी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 लाख से एलओबी आ रही है, लेकिन आपकी टीम में कोई भी एलओबी नहीं ले रहा, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। रिपीट करता हूं, हो सकता है आपको 3 लाख से एलओबी आ रही हो, 1 लाख से, दूसरे लाख से, 3 लाख से, लेकिन आपकी टीम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो एलओबी अचीव नहीं कर रहा, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आपका बिजनेस तब बढ़ेगा जब आपकी टीम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो एलओबी निकाल रहे होंगे, एलओबी अचीवर होंगे। आपका पे आउट डबल हो जाएगा, देखना। आपकी टीम में ज्यादा लोग एलओबी अचीवर होने चाहिए, सीधा सा गणित है। और मैं सवेरे भी एक बात बोल रहा था कि कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है, कंसिस्टेंसी को मत छोड़ना। कंपनी को हर महीने कंसिस्टेंसी के रूप में आपसे कितना उम्मीद है? 100 पीवी की शॉपिंग, मात्र 100 पीवी। 100 पीवी नहीं कर सकते तो 60 पीवी की शॉपिंग। 2 कंसिस्टेंसी के स्लैब हैं, आपको पता है, या तो आप 100 पीवी से कंसिस्टेंसी करते हैं या 60 पीवी से। 100 पीवी से करते हैं तो 3,000 रुपये लगते हैं, 60 पीवी से करते हैं तो 1,800 रुपये लगते हैं। यानी कंपनी में हर महीना पैसा देना की एक सीमा है, 1,800 से 3,000 रुपये। लेकिन कंपनी आपको 10 तारीख को पैसा देती है, उसकी कोई सीमा नहीं है।
कंपनी 10,000 भी देती है, 20,000 भी देती है, 50,000 भी देती है, 1 लाख भी देती है, 2 लाख भी देती है, 10 लाख भी देती है, 50 लाख भी देती है। कंपनी तो मना नहीं करती, आप कितना लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी आपसे जो ले रही है वो फिक्स अमाउंट है, आप कंपनी से कितना लेना चाहते हैं कंपनी ने उसको फिक्स नहीं रखा। कंपनी ने उसको फिक्स नहीं रखा, ओपन टू ऑल है, जितना निकालना चाहो निकाल लो। आज हमारी टीम में महिलाएं मर्सिडीज चला रही हैं। मैं सवेरे भी आपको बता रहा था और मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ, मेघा मेरा हाउसवाइफ है, कॉलेज में पढ़ाया करती थी, टीचर थी, आज 60 लाख रुपए की अपनी गाड़ी चला रही हैं, गृहिणी हैं, बच्चे का भी देख रेख करती हैं, अपने पति का टेक केयर करती हैं और साथ साथ 60 लाख रुपए की मर्सिडीज चला रही हैं इसी बिजनेस से। हमारी टीम में शिवानी भार्गवा हैं, अभी उनकी शादी हुई है 1 साल पहले, महिला है, लड़की है, मर्सिडीज चला रही हैं अपनी। हमारे नेटवर्क के अंदर मनीषा मालविया हैं, अपनी मर्सिडीज चला रही हैं। ये तीनों की तीनों लड़कियां जब मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आती हैं तो 3-3 मर्सिडीज मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा अड़ोस पड़ोस देखता है कि यार ये कौन लोग हैं जिसमें लड़कियां हैं छोटी छोटी, 27 साल, 28 साल, 30 साल की, और ये 60-60 लाख रुपए की गाड़ी लेकर उससे मिलने आती हैं, जिसके खुद आंगन में 2 बड़ी बड़ी मर्सिडीज खड़ी हैं। साला ये लोग करते क्या है? तो एक बार एक पड़ोसी ने मुझसे पूछ लिया कि भैया आप क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं तो तेल साबुन शैम्पू बेचने वाला आदमी हूँ भाई। तेल बेचता हूँ, साबुन बेचता हूँ, शैम्पू बेचता हूँ, चाय पत्ती बेचता हूँ, टूथपेस्ट बेचता हूँ, टूथब्रश खरीद बेचता हूँ। बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि टूथपेस्ट बेचकर आप करोड़पति हो रहे हैं? मैंने कहा ऐसा हो सकता है, बैठो मैं समझाता हूँ। जैसे ही बैठा उसकी आईडी मैंने लगा दिया। तो आपके आजू बाजू में न जाने कितने लोग हैं जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे यार, आपको सबको बताना चाहिए इस बिजनेस के बारे में। स्काई इज द लिमिट है, अभी शुरुआत हुई है मेरे दोस्त। और जितनी टॉप लीडरशिप है, जितने लोग ब्राउन डायरेक्टर मुझे सुन रहे हैं, मैं खास तौर पे उनसे बात करना चाहता हूँ। जितने भी लोग ब्राउन डायरेक्टर से ऊपर की रैंक के हैं और मुझे सुन रहे हैं, साथियों आपने 80% मुश्किल रास्ता तय कर लिया है। क्योंकि मुझे लगता है वेस्टेज में सबसे मुश्किल काम होता है ब्राउन डायरेक्टर बनना। डीयूसीडी बनना आसान है, सारा ब्राउन डायरेक्टर बनना मुश्किल है। क्योंकि 90% लोगों के प्राण तो ब्राउन डायरेक्टर होने होने में उड़ जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो सबसे ज्यादा कठिनाई आती है। शुरुआत में लोग विरोध करते हैं, शुरुआत में लोग गाली देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी टांग खींचते हैं, अपने घर से ही साला बहुत सारे लोग रामायण महाभारत करते हैं पूरी की पूरी। तो जो लोग वो सारे रास्ते को क्रॉस करके ब्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं, समझ लो 80% लड़ाई वो जीत चुके हैं। आप सबको बहुत गुड विशेष है मेरी कि आप 80% अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत चुके हो। बची 20% है जो आपको ब्राउन डायरेक्टर से लेकर डीयूसीडी तक की यात्रा तय करनी। आप उस प्रोफेशन में हो, मैं जिस प्रोफेशन में 21 साल से हूं, मैंने जो कुछ पाया है, जो कुछ मुझे मिला है, वो सिर्फ इसी प्रोफेशन के कारण है। आज 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज हैं जिनके लिए मैं काम करता हूं। हिंदुस्तान की कुछ टॉप मोस्ट कंपनीज मुझे बुलाती हैं उनके प्रोग्राम को करने के लिए। मैं जा चुका हूं आईसीआईसीआई के लिए प्रोग्राम करने, मैं एचपी के लिए जा चुका हूं जो मोबाइल ये आपका लैपटॉप बनाती है, मैं टाटा के लिए जा चुका हूं, मैं बजाज के लिए जा चुका हूं, मुझे ल्यूमिनस वाले बुला के ले गए, और मुझे एजीएस वाले बुला के ले गए, और बहुत सारी कंपनियां हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे बुला के ले गई, वेगा बहुत बड़ी कंपनी है वो मुझे बुला के ले गई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वो मुझे बुला के ले गई। तो ऐसी बहुत सारी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके प्रोग्राम मैं करने जाता हूँ, एंड आई एम चार्जिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा लेता हूँ उनसे। आपको फ्री में बोल रहा हूँ, आप फ्री में नहीं बोलता हूँ। कहीं आपको लग रहा हो कि आज ये खाली आदमी तो नहीं है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब कॉर्पोरेट में जाता हूँ तो अनूप को पता है कि मैं अच्छे खासे पैसे चार्ज करता हूँ। आपके लिए फ्री क्यों बोलता हूँ जानते हैं? क्योंकि मुझे आपके अंदर ना मैं नजर आता हूँ। मैं भी ऐसे ही तो था यार, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, बड़े बड़े सपने, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, जो करना है खुद से ही करना है। तो मुझे लगता है यार जो दिक्कत मुझे आई कि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, सिखाने वाला, समझाने वाला, हाथ पकड़ने वाला। मैं चाहता हूँ वो दिक्कत आपकी जिंदगी में कभी ना आए, इसीलिए आपसे पैसा नहीं लेता। आपके लिए ये सारा नॉलेज, ये सारे सीक्रेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यार। बस आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ कि जो कह रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, यही गुरु दक्षिणा है, यही फीस है मेरी, कि जो कह रहा हूँ उसको फॉलो कर लो।
आप लोग अपनी जिंदगी के प्राइम टाइम में हो, उसको गवाओ मत यार, मौका गवाओ मत। एक रैंक पर लंबे समय तक मत रहो, छलांग मारो, तो आगे बढ़ो। 50,000, 10,000, 20,000 में संतुष्ट मत रहो। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जा रहा हूँ, जो 15-15 हजार करोड़ की कंपनियां हो गई 2-2, 3-3, 5-5 साल के अंदर। आपके अंदर बहुत ताकत है। लकी हो कि आप वेस्टेज का हिस्सा हो, लकी हो कि आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर रहे हो। जी हाँ, मैं ठोक के बोलता हूँ, आप लकी हो कि आप डायरेक्टली हमारे साथ काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग तरसते हैं कि उनको कैसे भी करके हमारे साथ काम करने का मौका मिल जाए, लेकिन वो आ नहीं सकते यहाँ। आपके पास वो मौका है, आपने वो टेस्ट कर लिया है सफलता। बहुत सारे लोगों का चेक यहाँ पर अच्छा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है। मैं आपको कहता हूँ, जो 30,000 रुपये कमा रहा है उसको देखकर मुझे गुस्सा आता है कि 30,000 क्यों कमा रहा है, 3 लाख क्यों नहीं कमा रहा है। जिसका चेक 10,000 रुपये का है, मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता है कि भाई 10,000 क्यों कमा रहा है, 1 लाख क्यों नहीं कमा रहा। जो 1 लाख कमाता है उसको देखकर तो बहुत गुस्सा आता है कि तू 10 लाख रुपए पे क्यों नहीं जा रहा, क्यों खुश हो गया 1 लाख में, क्यों सेटिस्फाई हो चुका है। जिंदगी में सेटिस्फाई मत होना। 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करने का उम्र है आप लोगों का, प्राइम टाइम में हो यार, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, आप समझदार हो, आप सब मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, आप सबको पता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपको पता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके परिवार की। और हमारा परिवार हमको बड़ी उम्मीद की नज़र से देखता है। देखो, आज जब हम आप और हम ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आपके परिवार को पता है, तो उनको उम्मीद है कि नहीं कि लड़का कुछ करेगा, या लड़की कुछ करेगी, या बहू कुछ करेगी। उम्मीद तो है ही ना उनको, आपसे कहीं ना कहीं, लेकिन उम्मीद तो है कहीं ना कहीं, यार ये कुछ करेगा हमारे लिए। बहुत सारे लोग उम्मीद की नजर से आपको देख रहे हैं, आपके परिवार के लोग आपको उम्मीद से आपकी टीम के लोग बड़ी उम्मीद की नजर से आपको देख रहे हैं। ऊंट से गिरकर आदमी खड़ा हो सकता है, अपनी नजर में गिर जाए तो फिर खड़ा नहीं होता। लग जाओ यार, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत करो। 3 साल 5 साल की मेहनत है, आपकी लाइफ अलग लेवल पे हो जाएगी यार, बहुत अलग लेवल पे होगी। पैसा सुख तो नहीं है, सुख खरीदने का साधन जरूर है। और फिर जब लाइफस्टाइल होता है तो बहुत मजा आता है। अभी मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गया, और मैं आपको बता दूं, परिवार के आप लोग हो, मैं जिस होटल में रुका वहाँ एक रात का किराया 32,000 रुपये था। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर मैं कहीं स्टे करने जाऊंगा, और एक रात अगर मैं उस होटल में रुकूंगा तो 32,000 रुपये मुझे खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट था, लंच और डिनर मैंने अलग से पैसा दिया उसका। तो मैं करीब करीब 2 रूम्स थे मेरे पास, मैं अपनी मदर को ले गया था, बच्चों को ले गया था, और वाइफ को ले गया था। और 2 रूम मेरे फैमिली के पास और थे, चाचा जी मेरे थे, चाची जी थी, उनके बच्चे थे। तो हमने 4 रूम ले रखे थे और हम 5 दिन वहाँ थे। तो आप समझ लीजिए कि 20 रात का कॉस्ट हमने पे किया, 20 रात का कॉस्ट पे किया एट द रेट ऑफ 32,000 रुपीज पर नाइट। और सबसे महंगी फ्लाइट विस्तारा से मैंने टिकट बुक करी। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम हिंदुस्तान में छुट्टी मनाने जाएंगे और 10-12 लाख रुपए खर्च करके आ जाएंगे। लेकिन वो 1% भी दर्द नहीं होता, क्योंकि वेस्टेज में हर 10 तारीख को 30 लाख रुपए आ जाते हैं खटाक से। तो अगर मेरे को आ सकते हैं तो आपको भी आ सकते हैं यार। बस वो मेहनत कर लो जो मैंने करी थी, बस मेहनत की डिमांड है। आपको आपके हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, आपके हिस्से की मेहनत कोई और नहीं करेगा। अपने पैर का कांटा मेरे दोस्त खुद ही निकालना पड़ता है, खुद ही मरना पड़ता है स्वर्ग के लिए। आपकी जगह कोई और मर सकता है क्या कि आपको स्वर्ग मिल जाए? ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो आई वॉज इन गोवा, 5 दिन की छुट्टी पे था मैं, और बहुत अच्छा ट्रिप था, छोटा ट्रिप था हालांकि, 5-6 दिन का, लेकिन वंडरफुल ट्रिप था। छुट्टी मनाने गया था बहुत टाइम के बाद, पिछले 1-1.5 साल से कहीं निकला नहीं था, सोचा चला जाऊं कहीं। मदर का पासपोर्ट नहीं था, नहीं तो उनको बाहर जरूर लेके जाता। अभी मैंने अपनी मदर का भी पासपोर्ट दिया है बनने के लिए। मम्मी को बोला है कि मैं दुबई लेके जाऊंगा आपको। तो कह रही मैं क्या करूंगी जाके, अरे मैंने कहा बुर्ज खलीफा जाएंगे, 150वें फ्लोर पे लेके जाऊंगा आपको, वहां से देखना
पूरे के पूरे दुबई को। सो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ यार। कंसिस्टेंसी से ये बिजनेस की शुरुआत होगी। जो लोग कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे वो इस बिजनेस में ग्रो नहीं करेंगे। आत्मा को मार देंगे तो शरीर कहाँ बचेगा। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। 60 पीवी का मतलब 1800 रुपया, यानी एक दिन के 50-60 रुपए हो गए यार। एक अच्छी चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाते हैं तो भी 25-30 रुपए की तो वही आ जाती है। इतने की कॉस्ट में आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। 50-60 रुपए पर डे की कॉस्ट में आपको बिजनेस बिल्ड करने का मौका मिल रहा है। और अगर आप ये कुर्बानी भी नहीं दे सकते तो आपको अमीर होने का कोई अधिकार नहीं। फिर आप सिर्फ शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं। ना मुझे सुनकर पैसे आएंगे ना वेस्टेज करके पैसे आएंगे अगर आप इतनी सी कुर्बानी भी हर महीना नहीं दे सकते कंसिस्टेंसी। और सामान खरीदने के लिए बोल रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि सामान खरीद के मेरे घर भेज दो। आपके लिए ही कह रहा हूं कि आप सामान खरीदो, उसका इस्तेमाल कर लो। बस यही एक कीमत है इस बिजनेस में जिंदा रहने की, यही बिजनेस की आत्मा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत शानदार हो। 5 करोड़ क्लब चल रहा है, कंसिस्टेंसी चालू है, 5 दिन बचे हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, दबा के कॉलिंग करो अपने नेटवर्क के अंदर। हर आदमी कम से कम 20-25-30 कॉल्स एवरीडे जरूर करे और उनसे पूछे कि कंसिस्टेंसी कहाँ तक पहुंची, कितनी करी और कितनी करनी है। हक से बात करो, घुस के बात करो, डूब के बात करो। 6 महीना बचा है 2022 में, जनवरी 2023 आने में 6 महीना बचा है। डूब जाओ, ये भी ना पता हो कि साला दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, बरसात कब हो रही है, खाना कब खाया, खाया नहीं खाया। डूब जाओ, अगले 6 महीने डूब जाओ। जनवरी 2023 से आपका चेक कम से कम 50,000 रुपए का आना शुरू हो सकता है। और 50,000 रुपए मेरे दोस्त कम नहीं होते। 50,000 रुपए इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और उसके लिए बहुत छोटी सी आहुति है यार, हर महीने की 2,500 से 3,000 रुपए की शॉपिंग। शॉपिंग करने की तो एक लिमिट है ना, लेकिन कमाई की लिमिट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी माध्यम से मैं आपको सब समझा चुका हूँगा। और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आर डी इवेंट्स को कि उनकी टीम में आज 2,500 लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। ये एक बहुत काबिल तारीफ बात है कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आज इस बिजनेस में सीरियस हैं, तभी आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार को लेकर बहुत सीरियस हो, अपने माँ बाप की हेल्प करने के लिए बहुत सीरियस हो। शादी हो चुकी है तो वाइफ के लिए बहुत सीरियस हो, बच्चे हो चुके हैं तो उनके लिए बहुत सीरियस हो कि उनको एक अच्छा जीवन देना है यार। लग जाओ, 5 दिन बचे हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है जो कल कंसिस्टेंसी का ऑर्डर न डाले। कल ही मालूम चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। बातों से पैसे नहीं आते, पानी में पकौड़े कभी नहीं तले जाते, उसके लिए तेल ही चाहिए। पैसे का काम पैसा ही करता है मेरे दोस्त। मेरी बातें कितनी ही अच्छी लगी, आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करते। जिंदगी में एक्सक्यूज से पैसे नहीं आते, एग्जीक्यूट करने से पैसे आता है। तो 2,500 लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं देखता हूँ क्या कल जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी का ऑर्डर नहीं डाला, क्या ये कल करते हैं ऐसा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं मान जाऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हैं। नहीं तो मैं सोचूंगा कि आप सिर्फ फिल्म देखने आए हैं, 3 घंटे की फिल्म है, उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। तो ये चॉइस आपकी है, ये कॉल आपका है कि फिल्म देखनी है कि फिल्म का हीरो बन के रहना है। देखने वाले तो 3 घंटे में देख के घर चले जाते हैं। हीरो ही ऐसा होता है जो पर्दे पे चमकता रहता है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है। आज की इस मीटिंग का रिजल्ट कल देखने को मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालेंगे। अभी तक नहीं डाला तो डालेंगे, चाहे 100 पीवी का करें, 60 पीवी का करें, उसमें भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन डालें, आत्मा को मत मारें। बिजनेस की आत्मा है मेरे दोस्त कंसिस्टेंसी। 12 महीने का डिसिप्लिन बना लें कि हर महीने 12 तारीख से पहले पहले कंसिस्टेंसी करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आंधी तूफान बरसात आ जाए, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, लेकिन अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डालूंगा। आप जानते हैं कि मैं अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर कौन सी तारीख को डालता हूँ? 2 तारीख को। आप जानते हैं मैं अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर कब डालता हूँ? सुबेरे 8 बजे से पहले। ऐप खुलने के बाद मैं सबसे पहला व्यक्ति होता हूँ जो इस कंसिस्टेंसी के ऑर्डर को डालता हूँ। जानते हैं क्यों? क्या मेरे घर में शैम्पू खत्म हो जाता है?
या मेरे घर में साबुन की कमी होती है कि मैं ऑर्डर डालता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा खुद से वादा है कि मैं डिसिप्लिन रहूंगा जिंदगी के अंदर। जो आदमी अपने खुद से किए गए वादे को पूरा नहीं कर सकता, भगवान उसको कभी अमीर नहीं बनाता। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं हर 2 तारीख को ऑर्डर डालूंगा। मैं सिर्फ 1 महीना 2 तारीख को ऑर्डर नहीं डाल पाया जब मेरे घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी। पिछले करीब करीब 34 महीने में से 33 महीने मैंने अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर 2 तारीख को डाला है, सवेरे 9 बजे से पहले। आप चाहें तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कंपनी में जाकर। सिर्फ 1 महीने को मैं छोड़ दूं तो बाकी के सब महीने मेरा ऑर्डर 2 तारीख को डलता है, 9 बजे से पहले, वो भी। तो मैं चाहता हूं ये डिसिप्लिन आप पाले, अपनी नजर में ऊपर उठे, कि जो मैं खुद से कह देता हूं ना वो मैं करता हूं। सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो आप कब कमिटमेंट करेंगे अपने आप से कि मेरा कंसिस्टेंसी का ऑर्डर 2 तारीख को डलेगा, 9 बजे से पहले डलेगा? छोड़ दीजिए, अभी तक नहीं डाला तो कल डालिए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला थोड़ी ना होता है। अभी तो कल का दिन है, कल डालिए। 12 तारीख तक का वेट मत करिए। 12 तारीख तक का वेट लल्लू लोग करते हैं, लीडर लोग नहीं करते। लीडर 12 का वेट नहीं करते। लीडर 12 में से पहला एक हटा देते हैं, 2 का इंतजार करते हैं। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं डाला, कल 8 तारीख है, डालिए। अपनी टीम को कन्विंस करिए डालने के लिए। और मैंने जैसे कहा कि एक रैंक पर लंबे समय तक मत रहिए, आगे बढ़िए। 10,000 कमा रहे हैं तो 1 लाख कमाने के बारे में सोचें। 1 लाख कमा रहे हैं 10 लाख कमाने के बारे में सोचें। 10 लाख कमा रहे हैं तो 1 करोड़ कमाने के बारे में सोचें। प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की, साला सोचते ही तो नहीं है। और मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। मैं ना सोचता तो मेरे आंगन में 2 मर्सिडीज कैसे खड़ी होती। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी रहेगी मेरे घर पे और वो भी मैं चलाऊंगा नहीं, ऐसी बुरका डाल के खड़ी रहती है। बंदर कूदते रहते हैं उसके ऊपर। अगर सोचता नहीं तो क्या हो पाता। 2025 का टारगेट है रॉयल्स रॉयस लेने का, 6 करोड़ रुपए का गाड़ी है। अपने आप से वादा किया है। पिछले 22 साल में मैंने ऐसा कोई वादा खुद से जो किया हो पूरा ना किया हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस हूं खुद को लेकर। सोनू शर्मा जो खुद से वादा करता है साला करता तो है पूरा। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं एस क्लास मर्सिडीज चलाऊंगा, मैं चला रहा हूँ। मैंने खुद से वादा किया है कि 2025 में रॉल्स रॉयस चलाऊंगा। मैं अगर जीवित रहा तो आप मुझे रॉल्स रॉयस में जरूर देखेंगे 2025 में। आप खुद से वादा करिए बस इतना कि अगले 6 महीने कंसिस्टेंसी कर लूंगा। इतना सा वादा कर लीजिए बस खाली। आम के आम गुठलियों के दाम, सामान का सामान आएगा और आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। छोटी सी कीमत, कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना दोस्त। हर चीज की एक कीमत है, आगे बढ़ने की एक कीमत है, सफल होने की एक कीमत है, पैसा बनाने की एक कीमत है। और ये तो कुछ खास कीमत भी नहीं है यार। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 12 साल में न जाने कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं 12th पास करने के लिए। कॉलेज जाते हैं, न जाने कितना पैसा खर्च कर देते हैं। कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हैं, न जाने कितना पैसा खर्च कर देते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स बनते हैं, न जाने कितना पैसा खर्च कर देते हैं। मैं तो सिर्फ 6 महीने की कंसिस्टेंसी करने के लिए बोल रहा हूँ। 3,000 के हिसाब से मात्र 18,000 रुपए। बस इतना सा डिसिप्लिन दिखा दीजिए बस। तो मेरी शुभकामनाएं हैं अनूप के साथ। अनूप इज डूइंग फैंटास्टिक। आज अनूप 5 लाख के चेक पर हैं। 24-25 साल का नौजवान लड़का। मैं पक्का कह सकता हूँ कि 5 लाख रुपए इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। लेकिन मैं अनूप को 5 लाख रुपए कमाते देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं चाहता हूँ ये 10 लाख रुपए क्यों नहीं कमा रहा, ये 10 लाख रुपए के बारे में सोच क्यों नहीं रहा। सोचेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो मैं चाहता हूँ अनूप का चेक जल्दी से 10 लाख रुपए का पहुंचे और आप सबके चेक 5-5 गुना 10-10 गुना हो जाए बहुत जल्दी। लग जाइए, मेहनत करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। जुलाई में ज्वालामुखी की तरह काम करिए। जुलाई जुलाई को ज्वालामुखी बना दीजिए। आपका शरीर आपसे खुद ही हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे कि किस भूत के पल्ले पड़ गया। बहुत मेहनत कराता है भाई ये तो भाई बहुत ऐसी तैसी कराता है। अगली बार भगवान से दुआ करें कि ऐसा इसके शरीर में दोबारा नहीं जाऊंगा। आत्मा ही दुआ कर रही हो कि भाई ये बहुत पेलता है
ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। मेक योर फैमिली प्राउड ऑफ यू। किसी को प्रूफ करके नहीं दिखाना, अपने परिवार को प्रूफ करके दिखाना। मेक योर फैमिली प्राउड ऑफ यू, मेक यूर सेल्फ प्राउड ऑफ यू। अपनी आंखों में ही अपनी इज्जत पैदा करनी है। मेरी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। कंसिस्टेंसी कल करिए अगर अभी तक नहीं करी। शुभकामनाएं। विश यू वेल्थ। जय हिंद। थैंक यू Thanks. वेरी मच सर। Thank you, sir. और Thank you, sir. आपने जो Thank you आज so much, समय sir. निकाला हम सब लोगों Thank के you, लिए, sir. वो बहुत कीमती समय था सर हमारे लिए। और हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ एक बार दोस्तों जोरदार तालियां आदरणीय सोनू शर्मा।